भाभी, यह क्या सुन रही हूँ मैं कि माँ को 2 दिन से ढंग से खाना नहीं मिला, वह भूखी ही बैठी है। मेघा तनतनाते हुए अंजना से फ़ोन पर बोली, वैसे जीजी, आपसे यह किसने कहा कि माँ भूखी बैठी है? ज़रूर माँ ने ही कहा होगा ना। अंजना ने बड़ी मुश्किल से अपने शब्दों पर संयम रखते हुए कहा, जाहिर सी बात है, जब कोई इंसान भूखा रहेगा भाभी तो वह अपने बच्चों से ही कहेगा ना, और किससे कहेगा। मेघा अभी भी गुस्से में लग रही थी। लेकिन जीजी, उन्होंने यह बिल्कुल भी नहीं बताया होगा कि मैं 2 दिन से बुरी तरह बुखार में तड़प रही हूँ और खाना मेरी 14 साल की बेटी गुड्डू बना रही है। एक बार भी माँ ने नहीं सोचा है कि चलो ज़रा बहू को देख लूँ कि क्या बात है, और उस पर आपसे चुगली लगा दी। यह भी नहीं सोचा कि गुड्डू चाहे जैसा भी कच्चा पक्का बना तो रही है, कम से कम सबका पेट तो भर रही है। और वैसे भी माँ की पसंद का जब कुछ नहीं बनता तो वह रसोई में जाकर झटपट बना लेती हैं, लेकिन जब कभी मेरी तबीयत खराब हो जाएगी, रसोई में झांकने की तकलीफ़ भी नहीं उठाती। कमज़ोरी के मारे अंजना से बोला भी नहीं जा रहा था और उसकी इस बात पर बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था कि सास ने उसका 2 दिन से एक बार भी हालचाल नहीं पूछा है और उल्टा ननद रानी से नमक मिर्च लगाकर चुगली कर दी। ऐसा नहीं है भाभी, कितना भी बुखार हो जाए इंसान इतना भी परेशान नहीं हो जाता कि सास को खाना भी बनाकर ना दे सके। और वैसे भी मुझे अच्छी तरह से पता है कि आप माँ का कितना ख्याल रखती हो। मेघा उल्टा सीधा जो कुछ मन में आ रहा था बोले जा रही थी। जीजी, वैसे मुझे आपको सफाई देने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझको भी सब पता है कि जो आपसे ना माँ हर छोटी छोटी बात की चुगली करती है और आप मेरे ऊपर गुस्सा करती रहती हैं, लेकिन मुझ पर हर बात का आरोप लगाने से पहले खुद अपने गिरेबान में भी झांक लीजिए कि कैसे आपने अपनी सासू माँ को लड़ झगड़ कर अलग खाना बनाने पर विवश कर दिया। यह तो मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, किसी और ने मुझे नहीं बताया है। यह तो आपको पता है, बेचारी इस उम्र में भी अपने और अंकल के लिए खाना बनाती हैं। मैं कम से कम माँ का उनके हिसाब से कुछ और नहीं करती, लेकिन उन दोनों को समय पर खाना दे देती हूँ। आप तो वह भी नहीं करती। अब अंजना चुप नहीं रह सकी। याद आ गया था वह दिन। वैसे तो उसको कुछ भी पता नहीं चलता, लेकिन एक दिन किसी काम से उस शहर में अपने पति के साथ गई थी तो वह मेघा के घर भी चली गई और उसकी सास अपने कमरे में खाना बना रही थी। संजना से रहा नहीं गया तो वह पूछ बैठी, जीजी, आंटी जी अपने कमरे में खाना क्यों बना रहे हैं? अंजना ने आश्चर्यचकित होकर मेघा से पूछा, अरे उनको हमारे हाथ का बनाया कुछ पसंद नहीं आता, जब देखो तब नुक्स निकाल देती हैं, बस इसलिए अपनी मनपसंद का खाना बना रही हैं। एक बार तो मेघा सक पका ही गई, लेकिन जब अंजना उनके पैर छूने उनके कमरे में गई तो अंजना पूछ ही बैठी, आंटी आप यहाँ क्यों खाना बना रही हैं? तो उसका हाथ पकड़कर अपने पास बिठा लिया और बिलख उठी, बेटी किस्मत खोटी है जो इस उम्र में भी रोटी बना रही हूँ। सोचा था एक बेटा है तो क्या हुआ, कम से कम बुढ़ापे में पकी पकाई रोटी तो मिलेगी, लेकिन बहू कहती है कि मैं इन लोगों की तीमारदारी नहीं कर सकती। बेटा, हम लोगों को बुढ़ापे की वजह से ज़्यादा चटपटा तेल मसालेदार खाना हज़म नहीं होता। बहू जानबूझकर वही बनाती है और जब उससे सीधा सादा खाने बनाने को कहो तो गुस्सा करने लगती है। कहती है कि मैं इन लोगों की वजह से 20 तरह का खाना नहीं बना सकती, कभी दलिया तो कभी मूंग की खिचड़ी, कभी मूंग की दाल। मुझसे नहीं बनेगा यह सब कुछ। हाथ पैर सलामत हैं तो खुद ही बना लें। बेटे ने तो मना किया, लेकिन घर की शांति बनाए रखने के लिए हमने उसको भी समझा दिया। अभी हाथ पैर चल रहे हैं तो अपने और तुम्हारे अंकल के लिए बना लेती हूँ, लेकिन बेटा बहू से मत कहना, वरना तुम्हारे जाने के बाद बेमतलब का झगड़ा करेगी। बेचारी आंटी हाथ जोड़कर अंजना से बोली, नहीं आंटी, मैं कुछ भी नहीं बोलूँगी, आप प्लीज़ मेरे सामने हाथ मत जोड़िए। अंजना उनके जुड़े हुए हाथ नीचे करके बोली, और उसने मेघा से उस वक्त तो कुछ नहीं कहा,
क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से आंटी को कुछ सुनना पड़ जाए। लेकिन आज वह चुप ना रह सकी। जीजी, वैसे एक बात बताऊं कि आपकी कोई ननद नहीं है ना, इसलिए आप सुखी हो। अंजना बोलते बोलते हाँफने लगी। जीजी, अगर अपनी माँ की सेवा का आपको इतना ही शौक़ है तो उन्हें आप अपने साथ ले जाइए और खूब जी भरकर सेवा कीजिए। सास की सेवा तो कर नहीं पाती हैं आप, कम से कम माँ की सेवा ही कर लीजिए। इतना सुनते ही मेघा को तो जैसे सांप सूंघ गया और उसके मुंह से कोई बोल नहीं फूटा। और अंजना ने भी आज अपने मन की बात कहना ज़रूरी समझा और फ़ोन वापस रख दिया। कम से कम आज के बाद ननद हर बात के लिए ताना तो नहीं देंगी। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।